बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। नाज़रीन, मुझे पता है कि आप तमाम तैयार हैं इस हफ्ते पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि आइए सबसे पहले देख लेते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब पर एक नज़र। पहला सवाल था, विलादत के वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने किस सूरे की तिलावत की थी? सही जवाब है सूरे क़द्र। दूसरा सवाल था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत सग़रा की मुद्दत कितने साल थी? सही जवाब है 69 ईयर यानी 69 साल। तीसरा सवाल था, किस इस्लामी महीने को शहरो जीरान कहा जाता है? सही जवाब है माह शाबान। चौथा सवाल था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के किस नायब के नाम से अरीज़ा डाला जाता है? सही जवाब है हुसैन बिन रौ। पांचवा और आखिरी सवाल था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब मुंतज़र के क्या माना है? सही जवाब है जिसका इंतज़ार किया जाए। नाज़रीन, ये थे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। अब देखना ये होगा कि वो कौन 3 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे हैं। आइए देखते हैं वो कौन 3 लोग हैं और कहां से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले इनाम के हकदार हैं अली हादी मेघानी, मुंबई महाराष्ट्र, और दूसरी इनाम की हकदार हैं महक अबुल राजानी, मुंबई महाराष्ट्र, और तीसरे इनाम के हकदार हैं अबुल हसन राजानी, मुंबई महाराष्ट्र। आप तीनों ने ही पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे थे। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि हर हफ्ते पूछे जाने वाले 5 सवालों के सही जवाब आप तमाम इसी तरीके से भेजते रहेंगे। चलिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हो जाइए तैयार इस हफ्ते पूछे जाने वाले 5 सवालों का सही जवाब देने के लिए। तो नाजरीन, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए हमारा नंबर, जिसमें पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आपको इस नंबर पर भेजना है। हमारा नंबर है 9619667578। याद रहे नाजरीन, जब भी आप पूछे गए सवालों का जवाब हमें भेज रहे हों तो सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और उसके बाद पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब लिखें और हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो ये रहे इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस वक्त कबूल की? यहाँ वक्त से मुराद है कि कौन सा वो वक्त था जिस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा खुदावंद आलम ने कबूल की थी। पहला सवाल है, अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस वक्त कबूल की? यहाँ वक्त से मुराद है कि कौन सा वो वक्त था जिस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा खुदावंद आलम ने कबूल की थी। दूसरा सवाल है, कौन सी मुस्तहब नमाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब थी? दूसरा सवाल है, कौन सी मुस्तहब नमाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब थी? तीसरा सवाल है, वो कौन सा सबसे पहला अमल है जो अल्लाह ने इंसान पर वाजिब किया? तीसरा सवाल है, वो कौन सा सबसे पहला अमल है जो अल्लाह ने इंसान पर वाजिब किया? चौथा सवाल है, वो कौन सी ऐसी दुआ है जिसमें नुक्ता नहीं है? चौथा सवाल है, वो कौन सी ऐसी दुआ है जिसमें नुक्ता नहीं है? पांचवा और आखिरी सवाल है, बहार कुरान कौन सा महीना कहलाता है? पांचवा और आखिरी सवाल है, बहार कुरान कौन सा महीना कहलाता है? तो नाजरीन, ये थे 5 बेहतरीन और आसान सवाल इस हफ्ते के। अगर आप में से किसी ने सवाल को ध्यान से नहीं सुना है या नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं इस हफ्ते के 5 बेहतरीन सवालात आपके सामने दोहराने जा रहा हूं। पहला सवाल है, अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस वक्त कबूल की? यहाँ वक्त से मुराद है
कि कौन सा वो वक्त था जिस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा खुदावंद आलम ने कबूल की थी। दूसरा सवाल है, कौन सी मुस्तहब नमाज जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब थी। तीसरा सवाल है, वो कौन सा सबसे पहला अमल है जो अल्लाह ने इंसान पर वाजिब किया। चौथा सवाल है, वो कौन सी ऐसी दुआ है जिसमें नुक्ता नहीं है। पांचवा और आखिरी सवाल है, बहार कुरान कौन सा महीना कहलाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपने सवालों को ध्यान से सुन लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब देखना यह होगा कि अगले हफ्ते कौन होता है विनर और वो कहां से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें इंतज़ार है आपके जवाब का। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।